तो गाइज आज की ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अचानक एक ऐसी अनजान दुनिया में पहुंच जाता है जहां पर हर काम मैजिक से किया जाता है। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल में और उसकी हालत बहुत खराब है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम है सुबारू, जो कि एक शॉप में एक कॉमिक पढ़ रहा था। फिर वो थोड़ा सामान लेता है और काउंटर पे दे देता है, मगर सुबारू के पास ज्यादा पैसे नहीं होते। फिर वो पैसे देकर शॉप से बाहर निकलता है। तभी उसके सामने से एक गाड़ी आती है और तभी सुबारू को कुछ अजीब सा फील होता है। वो इधर उधर देखने लगता है मगर सब नॉर्मल था। लगता है मैं कुछ ज्यादा गेम खेलने लगा हूँ। और वो अपनी आंखें मसलने लगता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तभी वो अचानक एक नई दुनिया में पहुंच जाता है। इस दुनिया में इंसानों के जैसे अलग अलग जानवर भी रहते हैं। ये क्या हो रहा है? मतलब मुझे एक नई दुनिया में बुला लिया गया है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि घरों पर से होते हुए भाग रही थी और उसके हाथ में एक बैच भी था। वो लड़की फिर घरों और गाड़ियों से होती हुई भाग जाती है। तभी सुबारू देखता है कि एक आदमी गाड़ी के नीचे आने वाला था और वो बोलता है, यस यस, आखिर मुझे मौका मिल गया। अब मैं इन सबकी नजरों में हीरो बन जाऊंगा। सुबारू इतना खुश इसलिए होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो इस कहानी का मेन हीरो है और गॉड ने उसे चुना है इस वर्ल्ड में आने के लिए। फिर सुबारू बोलता है, अभी मैं इसे अपने जादू से बचाऊंगा। और सब लोगों को ये देखकर होश उड़ जाएंगे, मगर सुबारू जादू नहीं कर पाता और तभी एक सोल्जर उस आदमी को बचा लेता है और सब लोग उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। फिर वो एक फ्रूट की दुकान पर जाता है। अच्छा ये क्या है? तुम पागल वागल हो क्या? इतना नहीं पता कि ये सेब है? वो फिर उसे सेब खरीदने के लिए पैसे देता है। अरे ये कौन से पैसे हैं? लोग निकाह में ये करेंसी नहीं चलती और तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो चलो भागो यहाँ से। फिर सुबारू वहाँ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इधर उधर जाता है, जहाँ कहीं उसे चाटा पड़ता है तो कहीं उसे वहाँ से भगा दिया जाता है और तभी वो पानी में भी गिर जाता है, जिससे उसका खाना और उसके कपड़े भी गीले हो जाते हैं। फिर सुबारू एक जगह उदास होकर बैठ जाता है। अरे मैं इस कहानी का हीरो हूँ और मेरे साथ ये होना था। मैं कोई जोकर तो नहीं हूँ। फोन तो चल रहा है मगर इसमें तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा। मेरा तो खाना भी गीला हो गया और मैं हीरो हूँ तो मेरी हीरोइन कहाँ है? तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं। लगता है आगे मेरी हीरोइन। अब हम डांस करेंगे और इस कहानी के विलेन को हराएंगे। मगर तभी वो देखता है कि वहाँ 3 लोग आए थे। उनमें से एक आदमी उसको पकड़ता है और बोलता है, तेरे पास जो भी सामान है वो हमें दे दे, नहीं तो। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसे देखकर सुबारू खुश हो जाता है और बोलता है, अरे फाइनली आ गई तुम, आ जाओ आ जाओ। क्या मैं आऊँ? अरे छोड़ो, मेरे पास वैसे ही टाइम नहीं है। और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी सुबारू सोचता है, कुछ सोच सुबारू, याद रख जो भी किसी नई दुनिया में बुलाया जाता है उसके पास जरूर कोई सुपर पावर्स होती है। मेरे पास भी जरूर कोई सुपर पावर होगी। एक काम करता हूँ, इन्हें मार के देखता हूँ। और तभी सुबारू एक आदमी को मुक्का मार देता है और दूसरे वाले को एक लात। अरे यार, मारने पर तो मुझे भी दर्द हो रहा है। कोई नहीं, वैसे भी मैं इस कहानी का हीरो हूँ, मुझे इन्हें हराना ही होगा। और सुबारू उस तीसरे वाले को भी मारने जाता है, मगर तभी वो आदमी अपने पास से 2 खंजर निकालता है, जिसे देखकर सुबारू डर जाता है। हाँ मुझे माफ कर दो, गलती होगी मुझसे, प्लीज। और वो आदमी उसे एक लात मारता है। फिर वो सभी मिलकर उसे लातों से मारने लगते हैं। तभी वहाँ एक और लड़की आती है। बस अब रुको, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अगर तुमने जो चीज़ मुझसे चुराई है वो मुझे वापस कर दो तो। तुम इस लड़के को बचाने नहीं आई? नहीं, मैं तो इसे जानती तक नहीं, मगर प्लीज़ मेरी चीज़ लौटा दो। वो लड़की जो अभी यहाँ से भाग कर गई थी उसने तुम्हारी चीज़ चुराई होगी। वो इस तरफ गई थी और वो लड़की उस तरफ जाने लगती है, मगर तभी वो लड़की रुकती है। 1 मिनट, अभी जो तुम इस लड़के के साथ कर रहे हो वो भी गलत है। और तभी वो लड़की अपने मैजिक से कुछ स्टोन निकालती है और उन्हें मारती है। फिर वो उठते हैं। हम तेरे जादू से डरने वाले नहीं हैं, हम 3 हैं और तू अकेली। और तभी उस लड़की के हाथ पर एक बिल्ला आ जाता है। यो, तभी एक आदमी बोलता है, तुम स्पिरिचुअल आर्ट यूज़ करती हो? हाँ सही कहा, अब जाओ यहाँ से। और वो तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। अच्छा तुम जानते हो किसने मेरा इंसिग्निया चुराया है? सॉरी, मगर मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, मगर शायद तुम उस लड़की का पीछा करना चाहिए, उसने तुम्हारा इंसिग्निया चुराया होगा। मगर तभी सुबारू बेहोश हो जाता है और जब कुछ देर बाद सुबारू को होश आता है तो वो देखता है कि वो किसी की गोद में लेटा हुआ है। क्या बात है, इसने मुझे अपनी गोद में सुला लिया। वैसे इसके इतने बाल कैसे हैं? 1 मिनट, ये कोई लड़की नहीं है? और तभी सुबारू देखता है कि उस बिल्ले ने उसको अपनी गोद में लेटा रखा था। दरअसल ये बिल्ला खुद का साइज बड़ा और छोटा कर सकता है। तभी वो लड़की बोलती है, सुनो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी मेरा इंसिग्निया ढूंढने में। इंसिग्निया एक बैच होता है जिससे आपका ग्रुप कौन सा है ये पता चलता है। सॉरी, मगर मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। चलो कोई नहीं, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और हाँ, अगली बार से ऐसे अनजान गलियों में मत घूमना, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और सुबारू अपना जैकेट और सामान लेकर उस लड़की के पास जाता है। अरे सुनो, तुम्हारी वो कीमती चीज़ ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, मगर मुझे इस लड़की की शक्ल तो याद है ही। अच्छा चलो ठीक है। और सुबारू और वो लड़की पूरे बाजार में उस लड़की को खोजते हैं, मगर उन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। फिर ये लोग एक जगह आते हैं। मुझे पता नहीं था ये शहर इतना बड़ा है। तुम्हारी वो कीमती चीज़ को ढूंढना मुश्किल लग रहा है? हाँ, क्योंकि ये लोगनिका की कैपिटल है, इसलिए ये शहर इतना बड़ा है। तभी वो बिल्ला बोलता है, अरे हाँ, वैसे हमने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। सुबारू फिर बोलता है, मेरा नाम है नात्सुकी सुबारू। और वो बिल्ला बोलता है, मेरा नाम पक है, मिलकर अच्छा लगा। पहली बार किसी को देखा है जिसने किसी स्पिरिट को बिना डरे हुए छुआ हो। वैसे तुम कहाँ से हो? ईस्ट में एक आइलैंड आता है, मैं वहाँ से हूँ। मगर वहाँ तो ऐसा कोई आइलैंड या कंट्री नहीं है। क्या? मैं वहाँ से भी नहीं हूँ।
यानी मैं एक पूरी नई दुनिया में आ गया। अच्छा चलो छोड़ो, वैसे तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। अरे हाँ, मेरा नाम है सटेला। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है। तो चलो फिर से उस लड़की को ढूंढते हैं। तभी बाजार में सटेला एक बच्ची को देखती है जो कि अपने पेरेंट्स से अलग हो चुकी है। सटेला सुबारू को बोलती है कि उन्हें उस बच्ची की मदद करनी होगी। तभी सुबारू बोलता है, लेकिन हमें सबसे पहले उस लड़की को ढूंढना होगा, मगर वो भी तो अपने पेरेंट्स से अलग हो चुकी है, हमें उसकी मदद पहले करनी चाहिए। सटेला फिर उस बच्ची के पास जाती है और पूछती है कि क्या वो अपने पेरेंट्स से अलग हो चुकी है। ये बात सुनकर वो बच्ची रोने लगती है। सटेला उस बच्ची को चुप कराने की कोशिश करती है, मगर वो चुप नहीं हो रही थी। तभी बीच में सुबारू आता है और उसे एक मैजिक ट्रिक दिखाकर चुप कराता है। फिर वो दोनों उस बच्ची को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। इस बच्ची ने उन्हें बताया था कि वो अपनी मदर से अलग हो गई है, और तभी अचानक उसकी मॉम आ जाती है और वो बच्ची उसके पास चली जाती है और रोने लगती है। फिर ये दोनों एक ब्रिज पर बैठ जाते हैं। सटेला सुबारू को बताती है कि वो एक हाफ एल्फ है। हाफ एल्फ का मतलब एक ऐसा क्रिएचर जो कि आधा ह्यूमन और आधा मैजिकल क्रिएचर हो। सुबारू फिर अपना दिमाग लगाता है और बोलता है, इतने बड़े शहर में तुम्हारा इंसिग्निया को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हमें शुरुआत वहां से करनी होगी जहाँ पर गुनाह हुआ था। अच्छा, तो इस फ्रूट शॉप पर तुम्हारा इंसिग्निया चोरी हुआ था। अरे बच्चे, तू फिर आ गया। अरे भाई साहब, आप हमसे ऐसे बात मत करिए, देखिए मैं कैसे लाया हूँ, ये आपके यहाँ से रोज फ्रूट खरीदेगी। सुबारू, मगर मेरे पास भी पैसे नहीं है। देखिए, हमें आपसे बस थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी बस। नहीं, खाली हाथ आने वालों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और वो उन्हें भगाने लगता है। तभी वहाँ वही बच्चे और उसकी मॉम आती है। सुबारू उनसे पूछता है, अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसकी मॉम उन्हें बताती है कि ये फ्रूट की दुकान उन्हीं की है और ये उसके हस्बैंड है। फिर वो अपने हस्बैंड को बताती है कि कैसे जब उनकी बच्ची खो गई थी तब इन दोनों ने उसे ढूंढा था और उसके पास लेकर आए थे। और तभी वो बच्ची सटेला को एक फ्लावर देकर उसे थैंक यू बोलती है। अब वो आदमी इन दोनों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर शाम को सुबारू सटेला एक जगह उस लड़की को ढूंढने आते हैं जहाँ सभी लोग बड़े अजीब सा बिहेव कर रहे थे और कुछ लोग उन्हें बस घूरे जा रहे थे। और हमें पता चलता है कि उस आदमी ने उन्हें एक जगह का पता बताया था जहाँ पर वो लड़की मिल सकती है, और ये दोनों अभी उसी जगह आए हुए हैं। तभी पक बोलता है, तुम जो करना है जल्दी करो, मेरा वक्त खत्म होने वाला है। क्या मतलब है तुम्हारा? पक उसे बताता है कि वो एक स्पिरिट है और इस फिजिकल फॉर्म में वो सिर्फ सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ही रह पाता है, क्योंकि उसके लिए इसके बाद फिजिकल फॉर्म में रह पाना मुश्किल होता है और वो काफी थक जाता है, इसलिए वो रात में आराम करता है। और अब पक गायब हो जाता है और ये दोनों फिर से उस लड़की को ढूंढने लगते हैं। और हमें पता चलता है कि जिस लड़की को ये ढूंढ रहे हैं उसका नाम फेल्ट है। तभी सटेला बोलती है, मुझे लेसर स्पिरिट से पूछना चाहिए, शायद उनसे मुझे कुछ जानकारी मिल जाए। सुबारू पूछता है कि लेसर स्पिरिट क्या है। सटेला बताती है कि लेसर स्पिरिट वो स्पिरिट होती है जो अभी तक पूरी तरह स्पिरिट नहीं बनी हो, एक तरह से वो स्पिरिट जो अभी अपने स्पिरिट बनने की फर्स्ट स्टेज पर हो, और वो ग्रो करती रहती हैं जब तक वो पूरी तरह स्पिरिट ना बन जाए। अब सटेला लेसर स्पिरिट से कम्युनिकेट करती है और तभी उसके आसपास कुछ ब्लू पार्टिकल्स चमकने लगते हैं। अब रात हो जाती है और ये लोग उस लड़की को ढूंढ रहे थे। सटेला बताते हैं कि लेसर स्पिरिट ने उसे बताया था कि उन्होंने फेल्ट जैसे दिखने वाली एक लड़की को इस ओर आते हुए देखा था। तभी सुबारू एक आदमी से फेल्ट के बारे में पूछता है। वो आदमी बोलता है, फेल्ट, उसने आपकी भी कोई चीज चुराई है क्या? फेल्ट इस तरफ तो नहीं है, वो जरूर लोड हाउस में होगी। और वो दोनों उस लोड हाउस के सामने आ जाते हैं। सुबारू बोलता है, तुम यहीं बाहर रुको, मैं अंदर जाकर उससे बात करके इंसिग्निया लेके आता हूँ, और ध्यान रखना जब तक मैं ना हूँ तब तक अंदर मत आना। और सुबारू अंदर आ जाता है। सुबारू देखता है कि वहाँ बहुत सारा सामान था और कुछ कीमती सामान भी था। सुबारू आगे जाता है, मगर तभी उसका पाँव किसी लिक्विड पर पड़ता है और वो नीचे देखता है और वहाँ नीचे खून पड़ा हुआ था और वहीं आगे किसी की लाश भी पड़ी हुई थी। ये सब देखकर सुबारू बहुत डर जाता है और कांपने लगता है। और तभी सुबारू के पीछे से एक लड़की बोलती है, ओह, तो तुमने वो देख लिया, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे ये करना होगा। और वो लड़की सुबारू के पेट में चाकू घुसा के उसे दूर फेंक देती है और सुबारू देखता है कि उसके पेट में से बहुत खून बह रहा था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अंदर सटेला भी आ जाती है। सटेला उससे पूछती है कि क्या हुआ। सुबारू बोलता है, जल्दी करो, भागो यहाँ से जल्दी। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लड़की सटेला को भी मार देती है। सुबारू को ये देखकर रोना भी आ रहा था और गुस्सा भी। सुबारू मरने से पहले सटेला का हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है, मगर तभी सुबारू की आंखें दोबारा खुलती है और हम देखते हैं कि सुबारू दोबारा से उस फ्रूट वाली दुकान पर आ जाता है जिस टाइम वो उसे सेब खरीद रहा था, और पैसे नहीं होने की वजह से वो आदमी उसे भगा देता है। सुबारू देखता है कि उसके साथ ये चीजें पहले ही हो चुकी है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और सुबारू सटेला से मिलने के लिए उसी गली में जाता है और तभी उसे वही 3 गुंडे दोबारा मिलते हैं। तो तुम लोग मुझे अकेले देखकर दोबारा लूटने आ गए क्या? दोबारा कहाँ, हम तो पहली बार ही आए हैं। और तभी सुबारू उन तीनों को पीटना शुरू करता है और उन्हें पीट कर वो डायरेक्टली उस लोड हाउस पर दोबारा आ जाता है। सुबारू खुद को शांत कराता और दरवाजा नॉक करता है और तभी वही आदमी दरवाजा खोलता है जिसकी लाश हमने पहले देखी थी। वो आदमी उसे अंदर बैठाता है। सुबारू उससे पूछता है, दादाजी आपकी हाल ही में डेथ हुई थी क्या? ये बात सुनकर वो आदमी हंसने लगता है। सुबारू फिर उससे पूछता है कि क्या उसने ऐसी लड़की को देखा है जिसके बाल सिल्वर कलर के हो। यहाँ वो सटेला की बात कर रहा था, मगर वो आदमी उसे बोलता है कि उसने ऐसी किसी लड़की को नहीं देखा। वो आदमी उससे पूछता है, तो बच्चे तुम यहाँ बस ये सवाल पूछने आए थे? सुबारू बताते हैं कि वो उसी सिल्वर कलर के बालों वाली लड़की का इंसिग्निया ढूंढ रहा है जो कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आदमी उसे बताता है कि उसके पास ऐसा कोई इंसिग्निया नहीं है, मगर वो आदमी उसे एक और चीज बताता है कि अभी उसके पास एक चोर एक कीमती सामान लेकर आने वाला है और हो सकता है कि वो उसी का इंसिग्निया हो। सुबारू बोलता है, फिर क्या आप मुझे वो चीज दे सकते हैं प्लीज? वो आदमी उसे बोलता है कि वो उसे फ्री में नहीं दे सकता,
उसके लिए उसे पे करना होगा। सुबारू उसे अपने स्नैक्स दे देता है। उस आदमी को उनका स्वाद बहुत अच्छा लगता है और वो सुबारू को बोलता है कि जब वो चोर यहाँ आएगा तब वो भी यहाँ आ जाए। अब शाम हो जाती है और सुबारू लोड़ा उसके बाहर ही फेल्ट का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद फेल्ट वहाँ आ जाती है। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे फेल्ट, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारे पास जो इंसिग्निया है मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो चलो अंदर चल के बात करते हैं। वो दोनों फिर अंदर आके बैठ जाते हैं। सुबारू उससे पूछता है पहले तुम मुझे इंसिग्निया दिखाओ ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुम्हारे पास इंसिग्निया है। फेल्ट फिर उसे वो इंसिग्निया दिखाती है। तो बताओ तुम मुझे इसके बदले क्या दोगे? वैसे मेरे पास देने के लिए पैसे तो नहीं है, मगर मेरे पास है एक मोबाइल। ये एक जादुई यंत्र है जिससे हम किसी को भी अपने पास बुला सकते हैं। सुबारू उनकी फोटोज खींचकर भी उनको दिखाता है। ये दोनों इस मोबाइल को देखकर काफी फैसिनेट हो जाते हैं, मगर वो लड़की उसे बोलती है कि इस इंसिग्निया की कीमत दूसरे लोग 10 गोली कॉइंस दे रहे हैं। तभी वो आदमी बोलता है मगर ये यंत्र कम से कम 20 नहीं उससे भी ज्यादा गोली कॉइंस का होगा। फेल्ट उसे बता दे कि जो इस इंसिग्निया को खरीदने वाला है वो इधर ही आएगा इसे खरीदने। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। फेल्ट बोलती है लगता है वो मेरी क्लाइंट होगी, मैं दरवाजा खोल के आती हूँ। फिर फेल्ट अपने क्लाइंट को अंदर लेकर आती है। उसकी क्लाइंट बोलती है मैं इस बूढ़े आदमी को तो जानती हूँ, मगर ये लड़का कौन है? ये अरे ये भी आपकी तरह इंसिग्निया खरीदना चाहता है। फिर वो सभी एक साथ बैठकर बात करते हैं। फेल्ट बोलती है अच्छा तो आप दोनों में से जो भी सबसे ज्यादा इस इंसिग्निया की बोली लगाएगा ये इंसिग्निया उसका। सुबारू उस क्लाइंट को बताते कि उसकी कीमत ये मोबाइल है जिसकी कीमत लगभग 20 गोली कॉइन है। वो लड़की बोलती है मेरे क्लाइंट ने अच्छा हुआ मुझे ज्यादा कॉइन्स के साथ भेजा है। मतलब रियल क्लाइंट तुम नहीं हो? नहीं, मैं तो मेरे क्लाइंट के लिए आई हूँ। वो लड़की फिर अपने पॉकेट में से कॉइन निकालती है। वो बूढ़ा आदमी इन कॉइन्स को गिनकर बताता है कि ये टोटल 20 कॉइन्स है। मेरे क्लाइंट ने मुझे इतनी कॉइन्स दिए हैं। वो आदमी बोलता है इसका मीडिया भी 20 कॉइन्स का ही है, मगर मेरे हिसाब से ये लड़का इस बोली को जीता है। सॉरी मैडम, आप अपने कॉइन्स लीजिए और चले जाइए। सुबारू अब बहुत खुश हो जाता है। मैं जीत गया, माफ करना मैडम, मगर अब मैं जीत गया। कोई बात नहीं, इसमें मेरे क्लाइंट की गलती है कि उन्होंने मुझे इतने कम कॉइन्स दिए। वो लड़की जाने से पहले सुबारू से पूछती है कि वो इस इंसिग्निया का क्या करना चाहता है। सुबारू से बताते कि वो इसके मालकिन को इसे लौटाना चाहता है। तभी वो लड़की एक अजीब से तरीके से बोलती है यानी तुम मुझसे मिले हुए हो। और तभी फेल्ट सुबारू को पकड़कर पीछे करती है जिससे वो दोनों गिर जाते हैं। अरे ये क्या कर रही हो? फेल्ट बोलती है तुम मरना चाहते हो क्या? और तभी सुबारू देखता है कि उस लड़की ने उस पर अपने एक शार्प वेपन से अटैक करा था जिससे उसे फेल्ट ने बचा लिया था, नहीं तो सुबारू कब का मर गया होता। ये सब देखकर वो आदमी उस लड़की पर अटैक कर देता है, मगर वो लड़की इसके अटैक से बड़े आराम से बच रही थी। फेल्ट सुबारू को शांत रहने के लिए बोलती है रिलैक्स, मेरे दादाजी कभी नहीं हारते। और तभी वो लड़की उस बूढ़े आदमी का हाथ अपने वेपन से काट देती है जिससे उस आदमी का बहुत सारा खून बहने लगता है और आखिर में वो लड़की उस आदमी को मार देती है। फेल्ट को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़की से लड़ना स्टार्ट करती है। फेल्ट काफी तेज होती है और काफी तेजी से अटैक करती है, मगर वो लड़की इससे भी बड़े आराम से बच जाती है और आखिर में उसकी बॉडी को काट देती है जिससे फेल्ट की भी मौत हो जाती है। सुबारू बहुत डरा हुआ था, मगर वो हिम्मत जुटाकर खड़ा होता है और उस लड़की पर हमला करता है, मगर वो लड़की तो उसे अपने पंचेज और किक से ही पीटने लगती है। सुबारू को पहले की चीजें समझ आ रही थी कि यही वो थी जिसने इन सबको और सेटेला और उसको भी मारा था। वो लड़की अब उसकी तरफ आगे बढ़ती है, मगर सुबारू उससे बचकर उसे एक लात मारता है, मगर वो तभी नीचे देखता है और वो देखता है कि उस लड़की ने उसके पेट को काट दिया है और सुबारू अब जमीन पर गिर जाता है। सुबारू अब धीरे धीरे मरने लगता है और आखिर में वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, मगर तभी सुबारू दोबारा पहले की तरह अपनी आंखें खोलता है और हम देखते कि सुबारू एक बार वापस उसी फ्रूट शॉप पर आ जाता है जहाँ पर वो पहले भी आ चुका था, एक बार जब वो इस दुनिया में आया था तब, और जब वो पहले मरा था तब। मगर सुबारू को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो फ्रूट सेलर उसके मुंह पे पानी मारकर उसे उठाता है और उसे फ्री में एक सेब खाने को देता है। तभी सुबारू देखता है कि आगे से सटेला जा रही है और सुबारू सटेला के पास जाने लगता है। फिर वो उसके पास आकर बोलता है सटेला, शुक्र है कि तुम ठीक हो। मगर इस चीज से वो काफी गुस्सा हो जाती है और उसे इस नाम से बुलाने को मना करती है। सटेला उसे बोलती है तुमने मुझे इस नाम से कैसे बुलाया? सुबारू से बोलता है कि उसी ने तो ये नाम उसे बताया था। सटेला उसे बोलती है कि ये नाम विच ऑफ एनवी का है जिसे कि बोलना तक अपशगुन है। सटेला फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक वहाँ फेल्ट आती है और सटेला का इंसिग्निया चुराकर वहाँ से भाग जाती है। सटेला सुबारू को बोलती है तुमने जानबूझकर मुझे रोका था ना ताकि वो लड़की चोरी कर सके, तुम दोनों मिले हुए हो ना। और ये बोलकर सटेला फेल्ट के पीछे चली जाती है। सुबारू भी उसके पीछे जाता है और सुबारू उसका पीछे करते हुए उसी गली में दोबारा आ जाता है और तभी वही 3 गुंडे भी वहाँ आ जाते हैं। सुबारू से साइड हटने को बोलते हैं और इसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी सुबारू की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो नीचे गिरता है। सुबारू देखता है कि उस गुंडे ने उसके पेट में चाकू मार दिया है। उस गुंडे के साथी उसे डांटने लगता है कि उसने उसे मार क्यों दिया। तभी उनका वो तीसरा साथी सुबारू के पेट में वो चाकू दोबारा घोप देता है और उन्हें बोलता है अब लड़ने का कोई फायदा नहीं, जो कीमती सामान है उससे लो और भागो यहाँ से। और वो तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। सुबारू देखता है कि उसके तले में अभी भी वो स्नैक्स थे और वो मन में सोचता है ये स्नैक्स मेरे पास दोबारा कैसा है, ये तो उस बूढ़े आदमी ने खा लिए थे। और सुबारू मर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। मगर जैसे कि पहले हो रहा था, सुबारू अपनी आंखें दोबारा खोलता है और वो उस फ्रूट शॉप पर ही दोबारा आ जाता है। सुबारू से बोलता है क्या आपको आइडिया है कि हम दोनों कितनी बार मिल चुके हैं? क्या बोल रहे हो, मैं तुमसे आज पहली बार ही मिल रहा हूँ। सुबारू फिर एक जगह बैठकर अपना सामान चेक करने लगता है और वो देखता है कि उसका सारा सामान उसके पास ही था और उसके पीठ पर से चाकू का निशान भी गायब हो चुका था। सुबारू बोलता है
इतने सबूतों से ये बात तो तय है कि जब भी मैं मरता हूँ तो मैं दोबारा वहीं आ जाता हूँ जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। मतलब शायद ये एक टाइम लूप है। और सुबारू अपनी इस कहानी को एक नाम दे देता है, रिटर्न बाय डेथ। सुबारू फिर इस फ्रूट सेलर से पूछता है कि यहाँ चोरी वगैरह होती है क्या। वो आदमी बताता है कि यहाँ अक्सर चोरियां होती रहती है। सुबारू फिर वहां से जाने लगता है और वो एक बात सोच लेता है कि उसे उस लड़की के आने से पहले फेल्ट से इंसिग्निया को लेना होगा और फिर वो इंसिग्निया सेटेला को लौटाना होगा। और वो फिर सेटेला से उसका रियल नाम भी पूछ लेगा, क्योंकि उसी ने बताया था कि सेटेला उसका नाम नहीं बल्कि विच ऑफ एनवी का नाम है। और तभी वो दोबारा उसी गली में आ जाता है और उसे दोबारा वही 3 गुंडे मिलते हैं। तेरे पास जो भी है वो हमें दे दे। अरे यार, इन तीनों को देख देख कर मैं बोर हो गया हूँ। वही एक मोटा, पतला और एक नाटा। कोई बात नहीं, अब मुझे तुम्हारा इलाज पता है। और सुबारू वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो पुलिस पुलिस बोलने लगता है। वो तीनों थोड़ा डरते तो हैं, मगर फिर वो तीनों अपने अपने हथियार बाहर निकाल लेते हैं। मगर तभी वहाँ पीछे से एक आवाज आती है और हम एक आदमी को देखते हैं और इस आदमी का नाम है रेनहार्ड। और गाइस मैं बता दूं कि हमारी एनिमी का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। वो तीनों रेनहार्ड को बस देखकर ही वहाँ से भाग जाते हैं। सुबारू रेनहार्ड को थैंक्स बोलता है। अरे कोई बात नहीं, चिल मारो। सुबारू वहाँ से जाने लगता है और वो जाते जाते रेनहार्ड को एक काम करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। वो उसे बोलता है, क्या तुम मेरा एक मैसेज एक लड़की तक पहुंचा सकते हो प्लीज। मैं इस लड़की का नाम तो नहीं जानता, मगर उसके बाल सिल्वर कलर के हैं और इसकी ड्रेस व्हाइट कलर की और वो बहुत खूबसूरत भी है। तुम्हें उसे कहना है कि लोड हाउस के पास बिल्कुल मत जाना और जो चीज़ वो ढूंढ रही है वो उसे मैं ला कर दूंगा, ठीक है। अगर वो मुझे कहीं मिली तो मैं उसे तुम्हारा मैसेज दे दूंगा। सुबारू से थैंक्स बोल के वहाँ से चला जाता है। सुबारू फिर उसी एरिया में आ जाता है और एक आदमी से फेल्ट के घर का पता पूछता है। फिर पता मिलने के बाद वो उसके घर की तरफ जाने लगता है। बस फेल्ट डायरेक्ट उस लोड हाउस न जाए, मुझे उसे लोड हाउस जाने से पहले उससे वो इंसिग्निया लेना होगा और उसके बदले में मैं उसे अपना सेल फोन दे दूंगा। और तभी सुबारू एक लड़की से टकराता है और सुबारू देखता है कि वही लड़की है जिसने उन सबको मारा था। सुबारू से देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो लड़की उसे बोलती है, तुम इतना डर क्यों रहे हो और तुम्हें तो गुस्सा भी आ रहा है, वो भी मुझ पर। मैं लोगों की महक से बता सकती हूँ कि वो क्या फील कर रहे हैं। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। और वो लड़की वहां से चली जाती है और सुबारू फिर फेल्ट के घर आ जाता है और फेल्ट का घर एक टूटा फूटा झोपड़ी टाइप होता है। सुबारू से घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी वहाँ फेल्ट भी आ जाती है। वैसे मैं बता दूं कि मेरे घर से तुम्हें कोई चुराने लायक चीज नहीं मिलेगी। और फेल्ट सुबारू पर अपनी तलवार से अटैक करने लगती है, मगर सुबारू से जैसे तैसे बच रहा था। सुबारू के बैंड से खुद को बचाया जा रहा था, मगर फेल्ट भी उस पर अटैक कर ही जा रही थी। और तभी सुबारू से घर में गिर जाता है और गलती से फेल्ट अपने घर को ही मार देती है, जिससे उसका घर टूट जाता है और सुबारू पे गिर जाता है। अरे रुक जाओ फेल्ट, मैं तुमसे यहाँ डील करने आया हूँ। और ये बात सुनकर फेल्ट रुक जाती है और उसे उस डील के बारे में पूछती है। तुमने जो इंसिग्निया चुराया है मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, तुम मेरे क्लाइंट तो नहीं लगते। खैर कोई नहीं, मैं ये चीज उसी को दूंगी जो मुझे इसके सबसे ज्यादा गोली कॉइंस देगा। हाँ मैं जानता हूँ, मेरे पास एक चीज है जिसे बेचकर तुम 20 या उससे भी ज्यादा गोली कॉइंस मिल सकते हैं। और सुबारू उसे अपना मोबाइल दिखाता है और उसे उसकी फोटो खींचकर भी दिखाता है। फेल्ट उसे बोलती है, ये चीज है तो कमाल, मगर मुझे नहीं लगता कि ये 20 गोली कॉइंस या उससे भी ज्यादा का होगा। अगर तुम्हारा ऐसा मानना है तो मेरे साथ दादाजी के लोड हाउस चलो, मैं कोई भी डील करने से पहले उन्हें वो चीज दिखाती हूँ। अरे यार, मतलब वहाँ जाना ही पड़ेगा। ठीक है तो चलो जल्दी, हम फटाफट डील कर लेंगे और मैं फटाफट वहाँ से निकल जाऊंगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में मुझे बताना और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।